ये वो तालिबान नहीं है जो पुराना तालिबान था, यानी कि पाकिस्तान के साथ हर बात पर अग्री कर जाने वाले तालिबान नहीं हैं ये लोग। एक चीज़ आपने ये कही। दूसरा आपने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का उस तरह का रिश्ता तो रहा है कि हम थोड़ा-सा उसके साथ फ्लेक्सिबल हैं। तो क्या इससे ये भी मैसेज लिया जाना चाहिए कि जो बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश हो रही है, उसमें इस वाले तालिबान या इस वाली अफ़गानिस्तानी सरकार का भी साथ लिया जा सकता है? मैं कोट करूँगा नवाब खैर बख्श मरी की एक बात को। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था सूअर। अच्छा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सूअर के साथ बैठा जा सकता है, बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। और पाकिस्तान के खिलाफ हमें शैतान भी आके मदद करे तो हम वो मदद भी लेंगे। अच्छा। ये नवाब खैर बख्श मरी ने अपने एक इंटरव्यू में बात की थी। ठीक है। तो ईरान के अलावा ईरान से हम कोई सपोर्ट नहीं लेंगे और ना ही हम ये कोशिश करेंगे कि ईरान की तरफ से कोई सपोर्ट आए, क्योंकि ईरान की तरफ से अगर कोई सपोर्ट आ भी जाए तो वो हमें किसी न किसी तरह से एक शराब में फंसाने के लिए होगा। अब ईरानियन हिस्ट्री है हुँ, कि हुँ। 70s में जो मैंने रेफरेंस दिया था कि बलूचिस्तान में एक जंग हुई थी, तो चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज जो थी वो 2 महाज़ों पे लड़ रही थी। बांग्लादेश में भी लड़ रही थी और बलूचिस्तान में भी लड़ रही थी। तो हुँ, जब फ़ौज तक़सीम थी, एक बहुत बड़ा महाज़ था बांग्लादेश का, फ़ौज सारी वहाँ पे एंगेज थी, तो उस वक़्त बलोचों ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली थी और बहुत सारे इलाकों से पाकिस्तानी रेट मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी थी। फिर ये हुआ कि जो ईरान का शाह है, उसने अपनी बाकायदा मिलिट्री दी, अपनी एयर फ़ोर्स दी और जेट्स दिए, आगे हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, आके उन्होंने बलूचिस्तान पे हमला किया और बलूचिस्तान के जो लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको बहुत बड़ी तादाद में नुकसान पहुँचाया। हुँ, अब ईरान वही ईरान है। कल उसका मसला ये था कि उसको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था कि उसके बगल में एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बने, जब वो बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा तकरीबन कोई 30-40% लैंड मास का उसके कब्ज़े में है और बलूचिस्तान की बहुत बड़ी आबादी तकरीबन कोई 6 मिलियन के करीब बलोच हैं ईरानियन ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में। उसको इस चीज़ का बिल्कुल सही से अंदाज़ा था कि अगर कल को जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है वो कोई आज़ाद हो जाता है, तो मेरे जो पार्ट का ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है वो भी अपनी आज़ादी की तरफ जा सकते हैं। अब जैसे बलूचिस्तान अगर आज़ाद हो गया तो एक तरह से उसको एक डिप्लोमेटिक फ़ोरम मिल जाएगा। हुँ, डिप्लोमेटिक फ़ोरम के साथ-साथ उसको इंटरनेशनल फ़ोरम्स जितने भी हैं, वहाँ तक उसको रसाई मिल जाएगी। सही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी बलूचिस्तान जा सकेगा। अब जब बलूचिस्तान के पास इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, तो वो मेरे अगेंस्ट उस उन अपॉर्च्युनिटीज़ को क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा? आज भी हाँ, ईरान का डर यही है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो जो बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें किसी न किसी तरह अपना इन्फ्लुएंस डाल दे। ठीक। तो हम ईरान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क से किसी तरह का भी सपोर्ट लेंगे। ठीक है। हमें ज़्यादातर जो जो जिस सपोर्ट की हम चाह रखते हैं, हम चाहते हैं हुँ, कि वो हुँ, सपोर्ट हुँ, हमें मिले। हम हुँ, ये नहीं चाहते कि हम कोई हमारे लिए अपनी आर्मी डिप्लॉय करे। हम हुँ। ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारे लिए पैसे दे, पैसे भी नहीं चाहिए हमें। हमें जो चीज़ चाहिए वो डिप्लोमैटिक सपोर्ट चाहिए। तो बिना हथियार और पैसों के कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बलोच के पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी जंग को सपोर्ट कर सकता है। हथियार कहाँ से आते हैं? ये बात बहुत लोग जानना चाहते हैं। ये समझ नहीं आता है कि बलूच लोग हथियारों वाली जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसके सपोर्ट से लड़ रहे हैं? चूँकि मेरा ताल्लुक किसी आर्म्ड ऑर्गनाइज़ेशन से नहीं है, हुँ, तो जी, शायद मैं आपको नहीं बता सकूँ कि हथियार कहाँ से आते हैं। लेकिन रशिया आया था अफ़गानिस्तान, बिल्कुल। अफ़गानिस्तान से निकल गया।
एक हथियारों की बहुत बड़ी खेप पीछे छोड़ के निकल गए। हम्म, उसके बाद अमेरिका आया अफगानिस्तान में, वो निकल गया और उसने भी हथियारों का एक बहुत बड़ा खेप पीछे छोड़ा। ठीक है। तो ये हथियार उस पूरे रीजन में फैल गए। स्मगल कहीं से भी कोई कर मतलब सकता है। हथियार पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान के हमारे मार्केट रीजन में में एटलीस्ट, खुले में बंदूकें बिकती हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। हमारे रीजन में तो एटलीस्ट। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जहर छोड़िए, कार लग रहा है। क्या बात की अब, मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझता। हाँ भाई, कितना वो लगता है। तो उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।